आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कहने जा रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया, कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत कथा है। दुख सुख आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संबंधित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों का सवाई मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के भाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाई मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेखाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूरा है। बोलिए गणपति भगवान की जय। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा आजा सबरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा बसलिया, आजा आजा सवरिया। आकर बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। है गोकुल नगरिया, आजा आजा